हम जब भी किसी व्यक्ति विशेष की बातचीत का विरोध नहीं करते तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन गैप या फिर जो वाद विवाद की आशंका है उसको समाप्त कर देते हैं। जब हमने किसी भी व्यक्ति की बात में हामी भर दी तो वहाँ पर फिर विरोध की संभावना रह ही नहीं जाती। किंतु अगर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हम विद्रोह को या फिर विरोध को समाप्त कर देते हैं इस तरह से हामी भर के, तो कई बार खुद के लिए फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन को भी जन्म देने वाले होते हैं। ऑफिस कल्चर हो, घर परिवार हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, हर एक की बात में हामी भरते चले गए। अपनी जो वैचारिक प्रगतिशीलता थी उसको हमने दबाने का कार्य कर दिया। अपने भीतर की जो जिज्ञासाएं थी, सोच के साथ में जो एक उन्मुक्त स्थिति निकल कर आ सकती थी, उसको हमने पूरे तरीके से समाप्त करके रख दिया। वहां एक फ्रस्ट्रेशन पनपने लगती है, वहां अपनी जो सोच की स्थितियां हैं वो जागृत नहीं हो पाती। और यही स्थिति अंतर विद्रोह के साथ में भी है। व्यक्ति ने एक दिन खुद के लिए एक टास्क को निर्धारित किया कि ये कार्य मैं इस दिन में पूर्ण कर जाऊंगा। जब भी उसने वो कार्य पूरे नहीं किए और शाम को बैठकर सोचा तो एक अंतर विद्रोह पनपा, एक फ्रस्ट्रेशन पनपी कि मैं कार्य क्यों नहीं कर पाया, मुझे करना चाहिए था, यहां गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। आलस्य की वजह से देरी से रूटीन शुरू हुआ। वहीं खुद को हमने एक तरह से फ्रस्ट्रेशन के साथ में लेकर चलना शुरू किया कि कल से गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं से व्यक्ति के विद्रोह की प्रवृत्तियां शुरू हुई। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति मैदान में अपनी परफॉर्मेंस लगातार दे रहा है, खिलाड़ी है, और जब भी वो अपनी परफॉर्मेंस को पूरी करके या अपने जो खेल का स्तर है उसको पूर्ण करके बाहर की तरफ जाता है तो वो खुद से ही संवाद करने वाला होता है। उसमें कई बार असहमति खुद के साथ होती है, अपनी ही गलतियों के साथ में बारंबार वो खुद को कचोटता है, परेशान करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कहीं न कहीं एक बहुत हायर लेवल की फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है। इसका अर्थ ये है कि वो एक अंतर विद्रोह के साथ में चल रहा है और खुद को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये गलती मुझसे क्यों हुई, मैं यहां बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका था और यहां पर जो ये गलती हुई है मैं प्रयास करूंगा कि अगली बार नहीं दोहराऊं। और ये अंतर विद्रोह प्रत्येक क्षेत्र के अंदर रहता है। हम अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं तो कोडिंग का जो पार्ट है बहुत आसानी से पूरा हो सकता था, वहां एक गलती हो गई। हम किसी और ऐसे क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं जहां मैन मैनेजमेंट करना होता है, किस व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है और कितने समय में पूर्ण हो सकता है, ये पूरी ही सिमेट्री वहां एस्टेब्लिश थी। किंतु एक छोटी सी गलती हुई और वहीं हम खुद को एक अंतर विद्रोह के साथ में लेकर चलते हैं। तो इसकी आवश्यकता प्रत्येक क्षण विद्यमान रहती है। सहमति की भी आवश्यकता है तो वहीं पर असहमति की यानी कि अंतर विद्रोह और विरोध की आवश्यकताएं भी है। इन दोनों ही पलड़ों को बराबर स्तर के ऊपर जब व्यक्ति जीवन में लेकर चलता है तो कई बार व्यर्थ के क्लैशेस को टाल पाता है। तो जहां पर विरोध की आवश्यकता है वहां विरोध दर्ज करवाकर खुद को संभाल भी पाता है। हम यहाँ 26 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मंगलवार रहेगा, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज मिथुन राशि में ही गमन करने वाले रहेंगे। सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में ही है। 11 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में आर्द्रा नक्षत्र की प्रवृत्तियां यानी कि जो एक तरह से परिधियां हैं वो आज के इस दिवस में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहाँ नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ में उपस्थित है। तो वहीं व्यापारी जीवन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में निर्णायक मीटिंग की तरफ आपको जाना है या फिर लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष को हम कन्विंस करना चाह रहे थे, वहां हम नहीं पहुंच पा रहे थे, ये दिवस विशेष संभावनाओं के अतिरेक को वहां लेकर उपस्थित है आपके लिए, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं पर जो एक तरह से व्यक्तिगत जीवन यानी कि गृहस्थ जीवन की जो स्थितियां होती है, कोई भी मनमुटाव लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन आप निकालना चाहते हैं तो कदम ताल को आगे बढ़ा सकते हैं। संतान पक्ष से यहाँ विरोध समाप्त होने वाली स्थितियां रहेंगी और आपकी बात पर सहमति बेहद आसानी से यहाँ बन सकती है। आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में जो भी जातक आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रोग्रेसिव अप्रोच सामने आ सकती है। वहीं धनागमन की संभावनाओं से और ऐसे सकारात्मक संकेतों से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। ये पॉसिबिलिटीज बनी हुई है आपके लिए। वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा था या उनकी मदद से हम कार्य क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे थे,
वहां संभावनाएं बेहद अच्छे तरीके से सामने है। पहले स्तर पर यह बात, तो वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि कम्युनिकेशन संबंधी फील्ड में कोई भी नया ऑफर आता है उसको स्वीकार करके आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं। शिक्षा संबंधी स्तर के साथ में कॉन्फिडेंस की अप्रोच बनी रहेगी। तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ आप जॉब की स्थितियों को भी तलाश करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये दिन काफी हद तक महत्वपूर्ण है आपके लिए। विदेश संबंधी कामकाज में तीव्रता आज यहां बनी रहेगी। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी किसी भी कार्य विशेष में आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से हिचकिचाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आपको प्रतिष्ठा और पदमान हासिल हो सकता है, जिसके बारे में आपको प्रयास भी जरूर करना चाहिए और जिसके लिए सोचना भी हमको निरंतर चाहिए, ये भी प्रयास आप करें। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। रोटेशन के अंदर जो एक तीव्रता आनी चाहिए उसकी संभावनाएं है, और वहीं पर जो व्यापारिक साझेदारियों के अंदर छोटे छोटे मनमुटाव बार बार परेशान करने वाले थे, उससे आज़ाद होकर हमारे लिए आगे बढ़ने की स्थितियां रहेंगी। गृहस्थ जीवन के सपोर्ट की वजह से आप निरंतर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर मौसम जनित बीमारियां और रक्त संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि माता और पिता के सलाह मशवरे के साथ में ही किसी कार्य की शुरुआत आपको करनी चाहिए। और वहीं पर विदेश के साथ में कोई भी कामकाज तकनीक संबंधी स्तर पर जुड़ा हुआ है, तो अनजाने व्यक्ति के साथ में कोई भी निर्णय लेने से आपको यहाँ बचना चाहिए। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप निरंतर अग्रगामी है, तो यहाँ सफलता के संकेत आपके सामने रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आप किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को या फिर निवेश को आगे लेकर जा सकते हैं, उस लिहाजा भी दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब चर्चा करता हूं कर्क राशि की। सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो खर्चों संबंधित स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, उसके अंदर आज भी बढ़ोतरी व्यापारिक जीवन में हो सकती है, जिससे बचकर चलना चाहिए। भावनात्मक स्तर पर व्यापारिक जीवन में किसी भी निर्णय को आप जगह नहीं दें। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जो अज्ञात भय परेशान कर रहे थे, वो आपकी आज की परफॉर्मेंस को कहीं पर भी नेगेटिविटी की ओर नहीं लेकर जाएं। इस बात के बारे में पूर्ण रूपेण गौर करके चलिएगा। विदेश संबंधी कामकाज में निर्णय और अवसर अगर दोनों ही साथ में आते हैं, तो हमको निरंतरता के साथ अगले कदम की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर के ऊपर नहीं है। शिक्षा संबंधी जीवन में डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश से आज बचना चाहिए आपको। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर यह दिन संभवतया बेहद अच्छी स्थितियों को निर्मित कर रहा है। पहली बात तो ये, वहीं संतान पक्ष के साथ में जो बारंबार वैचारिक मतभेद सामने आ रहे थे, आज उससे भी एक दूरी रहेगी। क्षमताओं में वृद्धि है। अनुशासन के साथ आप अपने कामकाज को पूर्ण करने की ओर जा सकते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात करनी है या बातचीत करनी है जो कि एक अहम दर्जे को या स्थिति को हासिल कर चुका है, और इसी वजह से मन में एक भय है, उसको दूर हटाकर आप अगले स्तर की ओर जाने का प्रयास निश्चित तौर के ऊपर करते चले जाएं। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग नौकरी पेशा जीवन में बना रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर अगर आप कुछ भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, उस लिहाजा भी शुक्ल पक्ष के इस दिन को श्रेष्ठतम मानकर चलें आप। वहीं पराक्रम जो जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तर है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने विश्वास और आत्मविश्वास को हासिल करके बड़े से बड़े लक्ष्य की ओर जा सकता है, ये प्रवृत्तियां भी आज बेहद अच्छे तरीके से है। कहीं पर भी आप लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष से रुपए और पैसे की गणित में उलझे हुए थे, यानी कि आपने उस व्यक्ति विशेष को मदद की और आज वहीं से हमको कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। आज फिर से प्रयास की ओर वहां आपको बढ़ना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी निर्णायक स्थितियां सामने बनी हुई है, जिसको टालने का प्रयास आप बिल्कुल भी नहीं करें तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में नए ऑफर सामने आ सकते हैं। कन्या राशि,
आप यहाँ पर इस बात का गौर करके चलिएगा कि भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नए ऑफर को हमने एक्सप्लोर किया और वहाँ पर पैकेज की पोजीशन तो ऐसी नहीं है, किंतु रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। उस जिम्मेदारी के साथ में हम निरंतर गतिमान होना चाहते हैं तो वहाँ पर आज आगे बढ़ सकते हैं। स्थायित्व संबंधी कामकाज में ये दिन आपके लिए नई स्थितियों को लेकर आ सकता है। कुछ सकारात्मक संकेत यहाँ सामने है जिसको स्वीकार करके आगे हमको बढ़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विशेष ऑफर देता है और लगता है कि इसको एक्सेप्ट करके जिंदगी को बदला जा सकता है या लंबे समय तक इस बदलाव के जरिए हम अपनी आजीविका के माध्यम में वृद्धि कर सकते हैं, तो वहां पर भी विचारशील रहना चाहिए। पिता के साथ किसी भी कामकाज में यहां आपके लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। मानसिक सुख की स्थितियां कामकाज की थकान के बाद बेहतर तरीके से मिलने वाली रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ जो समय बीत रहा है वहां भविष्य के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय निवेश को लेकर करना है तो उसको आप समय जरूर दीजिएगा। तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपको बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन स्तर में जो किसी व्यक्ति विशेष को मदद करके अपने साथ में सम्मिलित करना है और ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो यहाँ आप अपना हाथ आगे जरूर बढ़ाइएगा। ये बात ध्यान रखें, कुटुंबी जनों का सहयोग करना नितांत तौर के ऊपर कई बार व्यक्ति विशेष के लिए आवश्यक हो जाता है, जिससे कि हम सारे ही लोगों को, महानुभावों को साथ में लेकर चल सकें। ये ऐसी स्थितियां यहां बनी हुई है जिसका आप कहीं न कहीं सरोकार खुद से जोड़कर रखें। उच्च शिक्षा के साथ में चल रहे हैं और वहीं से आपने स्टार्टअप के बारे में सोचा है, कंटेम्पररी सिचुएशन को लेकर कोई भी आइडिया आपने जनरेट किया है और उसके साथ अगले स्तर पर आप पहुंचना चाहते हैं। विचारशील रहकर, तीव्रगामी रहकर बढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आप रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के संकेत हैं, तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सजगता की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहेगी। पुराने अनुभवों के आधार पर आप अगर आर्थिक क्षेत्र में कोई भी नया निवेश करना चाहते हैं उस स्तर पर भी इस दिन को बेहतर कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां पर किसी भी नए कामकाज की स्थितियों से आपको बचकर चलना चाहिए। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर ये ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता बनी हुई है। तो वहीं विदेश संबंधी किसी भी कामकाज में आपको बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आगे बढ़ना है। उस हिसाब से भी इस दिन को बहुत ज्यादा बेहतर आप मानकर चलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में एक जो नयापन आना चाहिए उसकी दरकार है यहाँ पर, तो संभल कर उस नएपन के साथ में भी जरूर आप गतिमान रहें। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जो मानसिक दबाव सामने आते हैं वो भी आएंगे और सॉल्यूशन की पोजीशन भी साथ में सम्मिलित रहेगी। क्षणिक स्थितियां जो कई बार प्रेशर की पोजीशन को क्रिएट करती है उससे बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो आप। व्यापारिक जीवन के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्तर पर मदद करनी है तो पहले अपनी स्थितियों को, क्षमताओं को बहुत अच्छे से जांच लें, परख लें और उसके बाद में ही उस और बढ़ने वाले रहें तो ज्यादा अच्छा है। गृहस्थ पक्ष की सलाह करके ही हमको गतिमान होना चाहिए यहाँ पर। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहाँ व्यापारिक जीवन के साथ में ये दिन बेहद अच्छा आपके लिए बना हुआ है। लंबे समय से अटके हुए काम पूर्ण हो सकते हैं। निराशाओं के माहौल से बाहर निकलकर आपके लिए आशा का एक नया सूर्योदय है। तो वहीं पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि संतान पक्ष आपको व्यापारिक जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है या दे रही है उसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ने में हमारी कहीं न कहीं बेहतर स्थितियां हैं। इसकी वजह क्या है कि कई बार जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होती है वो संतान पक्ष के साथ बहुत क्लोज एक्वेंटेंसेस के अंदर होती है और जब वहां से कोई भी सलाह मिले हम उसको स्वीकार करें और अपने कामकाज में परिवर्तन की स्थितियों को लेकर आए तो कहीं न कहीं आर्थिक पक्ष और संबल हो पाता है। जब भी व्यक्ति विशेष को कामकाज में सहूलियत मिलती है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कार्य में सहूलियत दी जाती है तो वहां एक फील गुड की पोजीशन भी आना शुरू होती है और आज ऐसी व्यापारिक स्थितियों को एक्सप्लोर करने के लिहाजा दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए बना हुआ है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर गृहस्थ पक्ष थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है जिसके बारे में सजग रहना चाहिए आपको।
अब चर्चा मकर राशि की। सर्वप्रथम यहाँ इस बात पर आप गौर करके चलिएगा कि जो रोग संबंधी स्थितियां हैं आज उससे आपको निजात मिल सकती है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये खर्चों के ऊपर नियंत्रण की दरकार रहेगी। संतान पक्ष के साथ में कोई भी वैचारिक गतिरोध चल रहा था तो उसमें भी समाधान की ओर हमको जरूर बढ़ना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश संबंधी अंतराल से आप स्वयं को बचाकर चलें तो वहीं प्रबंधन के साथ में, मैनेजमेंट की पोजीशन के साथ में आप हैं और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय को जीवन में लेकर आना है, उस लिहाजा भी स्वयं को थोड़ा सा रोकना चाहिए। आपको तीव्रगामी स्तर पर कोई भी निर्णय नहीं लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो हावी नहीं होने पाए। कुंभ राशि, क्षमताओं के भीतर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ वृद्धि बनी हुई है। शेयर मार्केट में निवेश के लिहाजा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है वहाँ आप गतिमान हो सकते हैं। तो वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में आप फिर से चलना चाहते हैं, नौकरी में हैं, फिर से एजुकेशन के साथ में जुड़ना चाहते हैं, खुद को अपडेट करना चाहते हैं, उस लिहाजा कोई भी निर्णय लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बात ये, संतान पक्ष के साथ में अगर आप व्यापारिक स्तर को एक नयापन देना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये दिन बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। धनु राशि के लिए भी कमोबेश यही स्थिति, तो कुंभ राशि के लिए भी ऐसी बेटर अप्रोच बनी हुई है। ये एक संकेत यहाँ प्रवृत्तशील है। तो वहीं पर धनागमन की संभावनाओं का आकस्मिक तौर के ऊपर इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। संभावित स्तर के ऊपर ये भी प्रगति आपके लिए बनी हुई है। ये भी ध्यान रखें हम कि जो पुराने रिश्ते हमने प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप किए थे वहां से बेनिफिट निकलकर आ सकता है सामने। मीन राशि के लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन में थोड़े से व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं जिससे खुद को संभाल कर चलने का प्रयास आप करें। तो वहीं पर व्यापार में पिता के साथ या स्वयं की स्थितियों के साथ में आप चलायमान हैं तो किसी भी निर्णायक गतिविधि को आज टालकर चलिएगा। माता से जो स्नेहवत स्थितियां बनी रहती है वो मन को संतोष देने वाली रहेगी। तो वहीं पर चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए। भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है तो वहीं लाभ के प्रति बहुत ज़्यादा लालायित होकर चलने से आपको बचना चाहिए। क्षमताओं में वृद्धि की स्थितियां आज उस लेवल के ऊपर नहीं है तो बहुत ज़्यादा खुद को प्रयासशील रखने से भी बचें। हम कई बार बहुत ज़्यादा प्रयासशील रहकर खुद को थका देते हैं तो ऐसी स्थितियों से भी थोड़ा सा स्वयं को बचाइएगा। धनागमन की संभावनाएं संध्या समय अंतराल के साथ में सामने आ सकती है। तो ये था 26 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।